पहले कोडी रोड्स, फिर सेमी ज़ेन, अब सीएम पंक। हाँ भाई, फाइनली सीएम पंक WWE चैंपियन बन चुके हैं, वो भी सेमी ज़ेन को हराकर। शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज सेमी ज़ेन और कोडी रोड्स से। हाँ, तैयार होके आ रहा है। तुझे लगता है कि तू टाइटल जीत कर जाएगा, लेकिन मैं भी ये टाइटल लेके ही घर जाऊंगा। सही है, फिर मिलते हैं रिंग में। तभी दोस्तों पीछे से गुंथर आ जाता है, जो कोडी रोड्स पे अटैक कर देता है और ऐसे बुरे तरीके से अटैक किया जिस वजह से कोडी हो जाता है इंजर्ड। और कोडी रोड्स के इंजर्ड होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब सेमी ज़ेन का चैलेंजर होगा कौन। फिर दोनों मैनेजर मिलकर गुंथर को तो बाहर भगा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि कोडी रोड्स इंजर्ड हो गया था और सेमी ज़ेन को मैच के लिए एक चैलेंजर चाहिए था। और दूसरी तरफ सेमी ज़ेन भी खुश हो गया था कि सेमी ज़ेन की मैच कैंसिल होने वाली है। सेमी ज़ेन वहाँ पे बोलता है कि मंडे नाइट रॉ पे तो मेरी मैच नहीं होगी, अब मिलते हैं स्मैकडाउन में। तभी वहाँ पे जनरल मैनेजर आ जाता है। सेमी सुन, कोडी तो मैच नहीं कर सकता, लेकिन तुझे आज मैच करनी पड़ेगी। माना कि तेरा चैलेंजर नहीं है, लेकिन तू तो तैयार है, तू जा रिंग में। फिर सेमी ज़ेन रिंग में चला जाता है और वहाँ पे वेट करता है कि उसका चैलेंजर कौन होगा। और वहाँ पे शॉकिंगली सीएम पंक रिटर्न कर देते हैं और लिटरली सीएम पंक को देखकर लोग टोटली खुश हो जाते हैं। और मुझे भी ये लगा कि सीएम पंक को मैच तो मिल रही है, लेकिन मैच में कुछ गड़बड़ होगी, सेमी ज़ेन रिटर्न कर जाएगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर एक क्लासिक मैच दी है, जहाँ पे सेमी ज़ेन 2 बार सीएम पंक को जीटीएस भी मारता है, लेकिन उस चीज से भी सीएम पंक सरवाइव कर लेता है। फिर सीएम पंक शॉकिंगली सेमी ज़ेन की हलूला किक मार देता है और एक जीटीएस मार देता है और 3-2-1 मतलब आज सेमी ज़ेन का टाइटल रन खत्म हुआ और अब हमें मिल चुका है WWE का नया चैंपियन सीएम पंक। सीएम पंक को चैंपियन देखकर तो खुशी हुई, लेकिन सेमी ज़ेन के साथ जो हुआ गलत हुआ। मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस में सेमी ज़ेन का जीतना, फिर गुंथर का कोडी रोड्स पे अटैक करना, ये सारा ड्रामा था ताकि सीएम पंक चैंपियन बन पाए। और यहाँ पे WWE ने ये कर दिखाया। सेमी ज़ेन को एक ट्रांजिशन चैंपियन बनाकर सीएम पंक को आज WWE ने चैंपियन बना दिया। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की। और यहाँ पे सेथ रॉलिंस जैसे ही आए तो पूरा क्राउड सीएम पंक के नारे लगा रहा था। लगाओ लगाओ, जितने नारे लगाने हैं लगाओ। वैसे भी मेरा सीएम पंक पे कोई फोकस नहीं, मेरा फोकस है उस टाइटल पे, मेरा फोकस है समर स्लैम पे, मेरा फोकस है रोमन रेंज पे। और रोमन रेंज आज यहाँ पे क्यों नहीं आया? या तो रोमन रेंज के लिए आज कुछ है नहीं, या फिर रोमन रेंज को आज पैसे कम मिले। और शुरू से ही रोमन रेंज को सबने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। हम जब शील्ड में 3 बंदे आए थे तो सबने हमें बता के रखा था कि तुम्हारा मेन बंदा रोमन रेंज है, रोमन रेंज ही टाइटल जीतेगा, रोमन रेंज ही मेन इवेंट करेगा, रोमन रेंज ही रेसलमेनिया में जाएगा। पर मैंने अपना रास्ता खुद निकाला, शील्ड को छोड़कर मैं आगे बढ़ा। फिर रेसलमेनिया 31 में मैंने टाइटल जीता। ये सब कुछ किया मैंने खुद के लिए। और ये जो सामने बच्चा बैठा है, ये 5 साल का होगा। इतना था जब से मैं रेसलिंग देखता हुआ आ रहा हूँ और मेरा शुरू से ही एक ही ख्वाब था कि रेसलमेनिया में मेरे पास टाइटल हो और मैं मेन इवेंट करूँ। और वो मेरा सपना जी रहा है रोमन रेंज। सच में बहुत दुख होता है कि सपना मेरा और मेरा सपना कोई और जी रहा है, लेकिन समर स्लैम में मैं अपना टाइटल लेके अपना सपना पूरा करूंगा। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है LA नाइट की। क्या चल रहा है तुम्हारा? पहले रोमन रेंज आकर बकवास करता है, आज तू आके बकवास कर रहा है। और तुम्हारे जैसे बंदे हमेशा ही हमारे जैसे बंदों को पीछे करते हैं। रोमन रेंज के साथ पूरी ब्लड लाइन है, वो कभी सोलो नहीं आता। और तुम्हारे साथ थी पूरी विजन। पहले मुझे ब्लड लाइन ने पीछे किया, फिर मुझे विजन ने पीछे किया, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मैं वो करके रहूंगा, क्योंकि मैं हूँ LA नाइट। हाँ, जो भी कहा तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन समर स्लैम में मुझे टाइटल जीतने दे। टाइटल जीतने के बाद मैं आऊंगा डायरेक्ट तुम्हारे पास, फिर मैं तुम्हें वो टाइटल शॉट दूंगा और तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तभी दोस्तों वहां से सेथ रॉलिंस जाने लगता है और पीछे से आ जाता है जिमी ऊसो, जो कि सुपर किक मार देता है LA नाइट को। फिर LA नाइट बैक स्टेज में जिमी ऊसो से लड़ने जा रहे थे, तभी वहां पे जेका फाटू आ जाते हैं, जो LA नाइट पे अटैक कर देते हैं। और यहाँ पे जेका फाटू और ऊसोस की भी बॉन्डिंग हमें दिखी। फिर उसके बाद टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस विजन के बीच में। और यहाँ पे पॉल हेमन ने बोल कर रखा था कि भाई अगर इस बार तुम नहीं जीत के आए तो समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा। और विजन आज फुल डेस्परेट थी इस प्रेशर में, जहाँ पे लोगन पॉल एक ब्रेस नकल नहीं 2 ब्रेस नकल ले आता है, लेकिन वो ब्रेस नकल्स विजन स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मार नहीं पाती। फिर जैसे ही डॉकिंस वो ब्रेस नकल पहन के ऑस्टिन थ्यूरी को मारने ही वाला था, तभी पीछे से आ जाती है मैक्सिन, जो कि लो ब्लो मार देती है डॉकिंस को, जिसकी वजह से ऑस्टिन थ्यूरी मौके का फायदा उठाकर पिन कर देते हैं। और यहाँ पे ऑस्टिन थ्यूरी और ब्रॉन ब्रेकर बन जाते हैं एक बार फिर से टैग टीम चैंपियंस। और मैक्सिन भी विजन का पार्ट बन चुकी है ऑस्टिन थ्यूरी को
किस करके। और इस चीज से पॉल हेमन टोटली खुश हो गए कि आज विजन ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन इस चीज से अल्फा एकेडमी बिल्कुल खुश नहीं दिखी। फिर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होता है सोल रुका वर्सेस रिकेल के बीच में, जहां पे जजमेंट डे इन्वॉल्व करती है और यहाँ पे लगा कि भाई सोल रुका आज टाइटल हार जाएंगी, लेकिन नहीं, तभी वहां पे आ जाती है इयो स्काई। इयो स्काई आकर सोल रुका की हेल्प करती हैं और सोल स्नेचर मारकर सोल रुका रिटेन कर लेती हैं अपना टाइटल। फिर उसके बाद प्रोमो होता है पॉल हेमन का, और पॉल हेमन ओबा फेमी के बारे में बात कर रहे थे, तभी वहां पे आ जाते हैं ओबा फेमी। हाँ पॉल हेमन, जो भी तुम्हें बात करनी है मेरे सामने करो। हाँ बात क्या करूं, तुमने रेसलमेनिया में प्रूव कर दिया कि ब्रोक लेसनर को हराया जा सकता है। फिर क्लैश इन इटली में ब्रोक ने भी साबित कर लिया कि ओबा फेमी को भी हराया जा सकता है। अब देखना है समर स्लैम में कौन जीतता है, और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि ब्रोक लेसनर हेल इन अ सेल में किसी को नहीं छोड़ता। हेल इन अ सेल बनाई थी अंडरटेकर ने, लेकिन ब्रोक लेसनर ने उसको भी हराया, एक बार नहीं 2 बार। और तुम एक गलती कर रहे हो ब्रोक लेसनर को नॉर्मल इंसान समझकर। ब्रोक लेसनर नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक बीस्ट है। हाँ मैं समझता हूँ वो बीस्ट है, उसने कई सुपरस्टार को हरा के रखा है, लेकिन वो सुपरस्टार ओबा फेमी नहीं थे। और ब्रोक लेसनर बोलता है कि वो शो नहीं देखता, उसने सारे शो देखे हैं, ये मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ। वो शो भी देखता है और वो मुझे भी सुनता है, लेकिन समर स्लैम में वो इस लायक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तोड़ दूंगा ब्रोक लेसनर को पूरी तरह से। तो भाई यहाँ पे खतरनाक प्रोमो दिया ओबा फेमी ने ब्रोक लेसनर के नाम पे, और ये चीज सुनकर पॉल हेमन की टोटली फट चुकी थी। फिर उसके बाद टैग टीम मैच होता है रूसेव और इथिन पेज वर्सेस ड्रैगन ली और चैट गैबल के बीच में, जहां पे रूसेव एक्लेट लगाकर ड्रैगन ली से मैच जीत जाता है, लेकिन रूसेव एक्लेट छोड़ने का नाम नहीं लेता। फिर चैट गैबल आता है, लेकिन चैट गैबल को भी एक्लेट में पकड़ लेता है। फिर वहां पे शॉकिंगली जो हेनरी आ जाता है इनको बचाने। जो हेनरी यहाँ पे आकर अच्छी फाइट करता है, लेकिन रूसेव उसको भी एक्लेट में पकड़ लेता है, और ऐसा टाइट एक्लेट में पकड़ा जहाँ पे रेफरीज को आना पड़ा छुड़ाने के लिए। और ये सारी बसर हो रही थी सिर्फ और सिर्फ आईसी चैंपियनशिप के लिए। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ टोटली शॉकिंग थी, और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि सीएम पंक का चैंपियन बनना। अब देखते हैं कि सीएम पंक का समर स्लैम में चैलेंजर कौन होगा। जितना मुझे लगता है कि कोडी रोज नंबर 1 कंटेंडर थे, लेकिन आज कोडी रोज को वो चांस नहीं मिला, तो सीएम पंक का चैलेंजर हो सकता है कोडी रोज। बाकी आपको क्या लगता है कौन हो सकता है चैलेंजर, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।